बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मशरकी पाकिस्तान के सानहे को हुए इतना अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक हकायक हमारी कौम से क्यों छुपाए गए? क्या जस्टिस हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट झूठ पर मबनी थी? आज की वीडियो में हम तमाम असल हकायक से पर्दा उठाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो में हम बात सानहे मशरकी पाकिस्तान पे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात। दोस्तों, खिता अरब, मशरक व मगरिब में सदियों से जैतून की दरख्त इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, और हमारे लिए उनकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कुरान मजीद में जैतून का जिक्र मौजूद है। यही वजह है कि अरब लोग किस्सों, गीतों और शायरी को जैतून के जिक्र के बिना अधूरा समझते हैं। खुसूसन फलस्तीनी इस दरख्त को औलाद की तरह पालते हैं। शायद इसीलिए फलस्तीनियों को मुआशी तौर पर कमजोर करने, झुकाने और उनकी जमीनों पर कब्जा करके यहूदी बस्तियां आबाद करने के लिए इसराइली फौज का हदफ यही जैतून के दरख्त रहे हैं। यहूदियों को जब कहीं मौका मिलता है वो फलस्तीनियों की मलकियत जैतून के हरे भरे दरख्त काट फेंकते हैं, जिससे अच्छे भले खुशहाल फलस्तीनी खानदानों की कमर टूट जाती है। दोस्तों, कटे हुए जैतून के दरख्तों के तनों से लिपट कर रोते हुए ज़ईफ फलस्तीनी मर्दों औरतों पर लिखी जाने वाली गजलें और अशार सिर्फ अरबी जुबान में नहीं बल्कि मुख्तलिफ जुबानों में तर्जुमे के साथ पूरी दुनिया में मकबूल हैं, जिनसे उनके दुख, बेबसी और उन पर ढाए जाने वाले मुजालिम को समझा जा सकता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सानहे मशरकी पाकिस्तान में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट और असल हकायक से पर्दे में जैतून के दरख्तों और फलस्तीन के दुख की कहानी कहां से आ गई। दोस्तों, मुमकिन है कि हमारे कुछ व्यूवर इसे दूर की कौड़ी कहें, लेकिन हकीकत यही है कि किसी भी मुल्क, सल्तनत और रियासत या मुआशरे की बका के लिए रियासती मुआशरत और अवाम की मुआशी हालत को बुनियादी हैसियत हासिल है, और ये जैतून के दरख्तों की तरह तेजी से फैलती फूलती पाकिस्तानी मुआशरत थी, जिसे काटने के लिए पहले इंतहाई मनसूबा बंदी के साथ 1965 की जंग मुसल्लत की गई। बाद 1971 में तनावर दरख्त को तने से काट कर अलग कर दिया गया, क्योंकि 1947 में मफलूकुल हाली में सिर्फ जज्बे और दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार होने वाली रियासत का सिर्फ 15 सालों में खित्ते की सबसे मजबूत मईशत का रूप धार लेना खित्ते के इलाकाई थानेदारों के लिए ही नहीं बल्कि उन आलमी कुव्वतों के लिए भी हैरानगी और तकलीफ का बाइस थी, जो जनूबी एशिया में इक्तसादी तौर पर मजबूत पाकिस्तान को खित्ते में अपने मुफादात के लिए खतरा समझने लगे थे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पर मलकाए बरतानिया अमेरिका तक सफर की तस्वीर आज भी PIA की वेबसाइट पे मौजूद हैं, जो दुनिया के पाकिस्तानी कौमी इदारों पर एतमाद की मिसाल है। ये सब उस वक्त के हुक्मरान अयूब खान की पॉलिसी की वजह से मुमकिन था, और यूं ज़राअत और सनत दोनों शोबों की दिन रात की अनथक मेहनत ने मिलकर पाकिस्तान में मजबूत मईशत की बुनियाद रखी थी। दोस्तों, आज जब हम खुद मलामती के अंदाज में 1971 की जंग का जिक्र करते हैं और 16 दिसंबर याद आते ही फौज पर तनकीद के दरवाजे खोल देते हैं, तो सकूते ढाका को फौजी शिकस्त से ताबीर करके फौज पर अपने अपने हिस्से का गुस्सा निकालते हैं, तो भूल जाते हैं कि 1971 की जंग पाकिस्तान के खिलाफ उस साजिशी मंसूबे का हिस्सा दोम थी, जिसे 1965 में हिस्सा अव्वल के तौर पर मगरबी पाकिस्तान में हमले के बाद नाकामी की सूरत में बुएकार लाया गया था। और दुख की बात यह है कि उस साजिशी मंसूबे को पाकिस्तान के अंदर से कुछ शख्सियात की भरपूर हमायत हासिल थी। हमारे लिखने वाले सच को कौम और नई नस्ल के सामने लाने को तैयार नहीं, और वो लिखने वाले जिन्हें टैंक और तोप के गोले की मार का फर्क तक मालूम नहीं, वो भी अब 1965 की जंग में भारतीय शिकस्त की फतह और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बुग़्ज़ और बातन के इजहार के लिए पाकिस्तान की शिकस्त लिखने और कहने लगे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में लिखने वालों की माकूल तादाद पर भारतीय असर नफूज का अंदाज अमन की आशा के हवाले से मंजर आम पे आने वाली कहानियों से लगाया जा सकता है, और यही माइंडसेट था जिसने 1971 की जंग में और बाद में फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडे को न सिर्फ जन्म दिया बल्कि उसको फैलाने में भी अहम किरदार अदा किया। उनकी तंग नजरी और तासुब का ये आलम है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सीनियर रिसर्च फेलो भारतीय नजात शर्मिला बोस की किताब डेड रैंकिंग को झूठ करार देते हैं, जिसने आज खुद भारत और बांग्लादेश में तवील अरसे तक तहकीक करने के बाद मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज के मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन के हवाले से बंगाली औरतों की इस्मत दरी और बंगालियों के कत्लेआम पर मबनी कहानियों को सदी का सबसे बड़ा झूठ करार दिया। गुज़िश्ता निस्फ सदी में होने वाली खूनी जंगों में से एक पाक भारत जंग है, जिसकी दास्तान सिर्फ फातेह फरीक की जानिब से बयान की गई और उस फरीक की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक उस दास्तान को दुनिया भर में फैलाया गया।
दोस्तों, आजादी के लिए लड़ने वालों यानी बंगालियों ने पाक फौज का तासुर खौफनाक बला जैसा बनाकर और पाक फौज पर इंतहाई खौफनाक और भयानक इल्जामात आयद किए, जिसका कोई भी सबूत इल्जामात लगाने वालों के पास नहीं था। बंगाली कौम परस्तों की बगावत मशरकी पाकिस्तान में गैर बंगालियों के खिलाफ नाकाबिले बयान तशद्दुद में तब्दील हो गई। मशरकी पाकिस्तान में कयाम पजीर मगरबी पाकिस्तान से आने वाले शहरियों और उनमें भी ज्यादातर उर्दू बोलने वालों को अलमनाक तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नस्ल परस्ती का शिकार होने वाले गैर बंगालियों को लाखों की तादाद में हलाक किया गया। उन्हें इंतहाई हैवानियत से कत्ले आम का निशाना बनाया गया। शर्मिला बोस लिखती हैं कि दर हकीकत मुक्ति बानी और भारतीय बंगाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने बिहारी और मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली खवातीन बड़े पैमाने पर इस्मत दरी की और उनके हाथों कत्ल होने वाले बिहारियों और मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले शहरियों की तादाद भी 8 से 10 लाख के दरमियान है। ताहम 16 दिसंबर के बाद लाखों की तादाद में कत्ल किए गए बिहारियों को बंगालियों की लाशें और उनकी इज्तिमाई कब्रों को बंगाली जाहिर करके बंगाली कौम परस्तों ने इस कत्ल का इल्जाम पाक फौज पर आयद किया। दोस्तों, शर्मिला बोस की किताब को आज तक भारत में चैलेंज नहीं किया जा सका, लेकिन हमारे मुल्क में उसका जिक्र शायद भारतीय मुफादात के मुनाफी समझा जाता है। तभी कयाम बांग्लादेश के बाद वहाँ चौराहों और सड़कों पर मजमा लगाकर गैर बंगालियों के सरेआम बेदर्दी से कत्ल किए जाने जैसे वाकयात के नाकाबिले तरदीद सबूतों के बावजूद हमने आज तक उनकी मजम्मत करने की जसारत नहीं की, बल्कि उसे पाक फौज के मुजालिम का बदला समझकर बंगाली कौम परस्तों की तरफ से गैर बंगालियों को कत्ल करने के हक के तौर पर तस्लीम कर लिया गया और अपना ये हक बांग्लादेश की भारत नवाज हुकूमत 1971 के बाद से मशरकी पाकिस्तान में बांग्लादेश के कयाम की मुखालिफत करने वाले पर जंगी जुराइम के मुकदमात की आड़ में फांसी पर लटका कर वसूल कर रही है, जिससे मुतल्लिक पाकिस्तान के भारत नवाज तबके की खुशी दीदनी है और उनकी ख्वाहिश है कि मशरकी पाकिस्तान के तहफ्फुज का जुर्म करने पर पाक फौज पर भी बांग्लादेश में जंगी जुराइम के मुकदमात कायम किए जाएं। अपनी इस ख्वाहिश का इजहार बांग्लादेश में टेलीविजन टॉक शो के दौरान हामिद मीर और मरहूमा आसमा जहांगीर खुलेआम कर चुके हैं। ताहम इसका मतलब ये नहीं कि पाक फौज को मशरकी पाकिस्तान में 1971 की जंग में शिकस्त से दो चार नहीं होना पड़ा, मगर उस सवाल का जवाब कौन देगा कि भारत को पाकिस्तान के मशरकी बाजू पर हमले की जुर्रत किसने दी। जस्टिस महमूद रहमान कमीशन की 1971 की जंग में फौजी शिकस्त के असबाब पर मुरतब की गई रिपोर्ट का हवाला देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शर्मिला बोस की किताब मंजर आम पर आने वाली किताब के बाद जस्टिस महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट की कोई हैसियत नहीं रही, क्योंकि वो रिपोर्ट भी शर्मिला बोस के मुताबिक मशरकी पाकिस्तान के हवाले से मशहूर की जाने वाली दास्तान भारत और बांग्लादेश की मंशा के मुताबिक लिखी गई थी। इस तरह महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट भी 1965 और 1971 में पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाने वाली जंगों और मुल्क को दो लख्त करने में मुलविस पाकिस्तानी किरदारों की और जरूरत के मुताबिक मुरतब की गई थी। मुक्ति बानी के नाम पर मशरकी पाकिस्तान में लड़ने वाले तिब्बत अलहदगी पसंदों की भारत में खड़ी की जाने वाली फौज के कमांडर भी बोल पड़े हैं कि मशरकी पाकिस्तान में पाक फौज के खिलाफ वहाँ के मुकामी अफराद नहीं बल्कि उनके नाम पर हम लड़ते रहे हैं। कौम परस्तों जिन्हें मुक्ति बानी कहा जाता था, उनका काम वहाँ सिर्फ गुंडागर्दी और गैर बंगालियों के कत्लेआम के सिवा कुछ नहीं था। अगरतला साजिश के किरदार भी कह उठे हैं कि उनके खिलाफ अयूब खान का मुकदमा सच पर मबनी था। 2013 को ढाका में बांग्लादेशी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर कर्नल शौकत ने अगरतला साजिश केस में गिरफ्तार किए जाने वालों की याद में मनाई जाने वाली तकरीब के दौरान किया। अगरतला साजिश की हकीकत को तस्लीम करते हुए कहा कि 1968 के बाद से इस साजिश के हवाले से दर्जनों अफराद पर बनाए गए मुकदमात को झूठा या सियासी इंतकाम कहा जाता है। बांग्लादेश के निसाब की किताबों में भी यही पढ़ाया जा रहा है कि अगरतला के नाम पर शेख मुजीबुर रहमान पर बनाया जाने वाला मुकदमा झूठ पर मबनी था, बल्कि हकीकत यह है कि शेख मुजीबुर रहमान मुल्क में जमहूरी जद्दोजहद के जरिए तब्दीली के हामी नहीं थे। उन्होंने मुसल्लह जद्दोजहद की जरूरत पर जोर दिया था। बांग्लादेशी डिप्टी स्पीकर का कहना था कि अब निसाब की किताबों में लिखा जाना चाहिए कि बंगाली कौम परस्त मुसलमानों का एक ग्रुप आजादी के लिए मुसल्लह जद्दोजहद की मंसूबाबंदी 1971 से बहुत पहले कर चुका था। कर्नल शौकत अली ने दौरान तकरीब वाज़े अल्फाज में कहा, Agartala conspiracy case was dubbed as a false case as a part of strategy at that time. शेख मुजीबुर रहमान ने दिसंबर 1967 में भारतीय रियासत त्रिपुरा के शहर अगरतला में अपने वफादार साथियों के हमरा भारतीय खुफिया इदारों के सरबराहान के साथ खुफिया मुलाकात की थी, जिसमें मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के मंसूबे में भारतीय मदद, इमदाद के तरीकाकार, बागियों को असलहा और अलहदगी पसंदों को पैसा की फराहमी जैसे मामलात पर बातचीत के बाद हतमी शक्ल दे दी गई थी। दोस्तों, ISI ने सबूतों के साथ अगरतला में होने वाली गुफ्तगू मंसूबा बंदी की रिपोर्ट अयूब खान के हवाले की, जिसने
जनवरी 1968 में शेख मुजीबुर रहमान को उसके साथियों समेत गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिमान में बंगाल रेजिमेंट के कुछ ऑफिसर और एयरफोर्स के चंद हाजिर सर्विस अफराद के अलावा सिविल अफसरान भी शामिल थे। मगर मगरबी पाकिस्तान में रोटी कपड़ा और मकान का नारा देकर अवाम को मुतहर्रिक करने वाले अयूब खान के मुंह बोले साहबजादे ने अगरतला केस को सियासी इंतकाम करार दे दिया तो दीगर सियासी लीडरान भी उनके हमनवा हो गए और सब ने मुतफिका तौर पर शेख मुजीबुर रहमान को मासूम और बेगुनाह करार दे दिया। अयूब खान के खिलाफ तहरीक ने जोर पकड़ा और इख्तिलाफात के हल के लिए अयूब खान ने गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो मगरबी पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों ने शेख मुजीबुर रहमान की मौजूदगी के बगैर में शिरकत से इनकार कर दिया। सियासतदानों के मुतालिबे को तस्लीम कर लिया गया। शेख मुजीबुर रहमान रिहा हो गए, पाकिस्तान नाकाम हुआ और अगरतला कामयाब हो गई। आखिर में दोस्तों इस मामले का हल मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने इंतहाई मकबूल सियासी लीडर का मुकाम हासिल करने के बावजूद दौरान इंतखाबात मशरकी पाकिस्तान में कोई भी उम्मीदवार खड़ा करना क्यों गवारा नहीं किया था। दोस्तों आज तक कौम को हकायक से बेखबर रखा गया है। अब वक्त आ गया है कि कौम को हालात बताए जाएं और उन्हें आगाह किया जाए कि एक्चुअली 1971 में पाक फौज और पाकिस्तान के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया था। दोस्तों इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तमाम साजिशी अनासर से और मुल्क दुश्मन अनासर से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।